जय माता दी दोस्तों, दीपा होम गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समर गार्डन में चंपा, चमेली, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, मधुकामनी, रंजई बेल सभी ने खिलना शुरू कर दिया है। और ये टिकोमा प्लांट है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है। मेरे यहाँ इसके मैंने 3-4 कलर ऐड कर लिए हैं। साथ ही देखिए फायर क्रैकर प्लांट भी है जो अब खिलने को तैयार हो रहा है। और आज मैं आपसे समर गार्डन के लिए एक और भी बहुत ही खूबसूरत फूल को शेयर कर रही हूँ जो हमारे इंडियन क्लाइमेट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है और फ्लावरिंग करता है। वो फ्लावर है दोस्तों सदाबहार, जिसे हम पेरीविंकल या फिर विनका भी कहते हैं, जो देसी और हाइब्रिड दोनों तरह की किस्मों में पाया जाता है। तो आज मैं आपसे सदाबहार के बारे में ही कुछ बातें हम करेंगे। दोस्तों, सदाबहार एक आसानी से उगने वाला प्लांट होता है, फ्लावर प्लांट होता है जो सभी भारतीय घरों में आसानी से खिला भी रहता है, ग्रो होता है। देखिए मेरे यहाँ भी कुछ प्लांट इसके स्वतः ही निकल आए हैं, क्योंकि ये सीड से बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाता है और इसके प्लांट हमें अपने गार्डन में मिल ही जाते हैं। मेरे यहाँ भी गार्डन में कुछ प्लांट कुछ गमलों में और कुछ ग्राउंड पर इसके खिले हुए हैं, और उन्हीं में से प्लांट लेकर, कटिंग लेकर या फिर कुछ नए प्लांट पौधे लेकर मैं उन्हें पॉट्स में लगा रही हूँ। सदाबहार के पौधे हमें अपने गार्डन से फ्री में मिल जाते हैं दोस्तों। इसकी देसी वैरायटी तो एक बार गार्डन में ऐड होने पर हमेशा के लिए हमारे गार्डन में रच बच जाती है, यानी उसके सीड स्वतः ही जर्मिनेट हो जाते हैं और उससे जगह जगह पर इसके प्लांट बनते ही रहते हैं। और मेरे यहाँ भी देखिए ये पॉट्स में लगे हुए हैं और इसे मैंने हटाया नहीं था, तो ये बहुत अच्छे से बड़ा प्लांट बन गया दोस्तों। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि ये वाइट कलर का है। अभी समर में हमें वाइट कलर के प्लांट, फ्लावर वाले प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं, और नाइट में तो इनकी ब्यूटी और भी अच्छी लगती है। तो आज मैं इसी प्लांट से कुछ कटिंग ग्रो करूँगी। साथ ही ग्राउंड पर भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट निकल रहे हैं, तो उन्हें मैं पॉट्स में लगा रही हूँ। और इन फ्री के प्लांट्स को कुछ गमलों में लगाकर हम नए नए गमले तैयार कर लेंगे, जो कुछ ही समय में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके फ्लावरिंग करेगा और इस भीषण गर्मी को सरवाइव करता हुआ हमारे गार्डन में खूबसूरती लाएगा। दोस्तों, सदाबहार एक छोटा सा पौधा है जो साल भर फूल देता है, और वो भी बहुत ही कम केयर में, यानी कम पानी, कम केयर में भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, नॉन स्टॉप फ्लावरिंग करता है। तो यदि आप बिगनर हैं तो आप इसे अपनी बगिया में ज़रूर ऐड करें। और देखिए इस पॉट में भी ये एक प्लांट लगा हुआ है, इसे भी हम रिपोर्ट करेंगे, तो इसे मैं अलग रख लेती हूँ। साथ ही इसी पॉट्स में सिलोसिया की भी एक प्लांट लगे हुए हैं दोस्तों। और ढूंढते हैं, देखिए इस पॉट में, इस गमले में भी एक प्लांट यहाँ लगा हुआ है, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ और इसे भी हम रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, सदाबहार एक ऐसा पौधा है जो हमें साल भर फूल देता है, और इसीलिए इसका नाम सदाबहार रखा गया है, क्योंकि ये हमें साल भर फूल देता है। और इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। देसी में तो गुलाबी, सफ़ेद, पर्पल कलर के भी होते हैं, और हाइब्रिड में तो अब अनगिनत पैटर्न के फूल आने लगे हैं, और वो सारे फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं दोस्तों। साथ ही ये प्लांट गर्मी में बहुत ही आसानी से ग्रो करता है, यानी जब बहुत तेज़ धूप होती है, गर्मी होती है और सभी प्लांट कुछ कम सर्वाइव करते हैं, कम ग्रो करते हैं, तब हमारा ये सदाबहार ग्रोथ पर होता है और बड़ी ही आसानी से तेज़ धूप में सर्वाइव करता हुआ ग्रोथ करता है, फ्लावरिंग करता है। यानी ये हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए एक परफेक्ट फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों। और अब मैं इन कटिंग्स को और छोटे छोटे प्लांट को, सैपलिंग को सैंड सॉइल और थोड़ी सी कंपोस्ट वाले सॉइल मिक्स में ही रिपोर्ट कर रही हूँ। इसे बहुत अधिक कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। सॉइल, सैंड और कंपोस्ट मिलाकर, इक्वली मात्रा में मिलाकर आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है। इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है समर में भी, और बहुत अधिक फर्टिलाइज़र भी इस प्लांट को नहीं चाहिए। कम केयर में भी यह प्लांट बहुत ही हेल्थी होता है, बुशी होता है। बस समय समय पर हमें इसके टिप को प्रून करना होता है, जिससे इसमें लगातार ग्रोथ होती है और ब्रांचेस निकलती हैं और ब्रांचों में फिर फ्लावरिंग होती है। दोस्तों, सदाबहार को हम पॉट्स में और गार्डन में, ग्राउंड पर, दोनों जगहों पर आसानी से लगा सकते हैं।
आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी बालकनी को, टेरेस गार्डन को, गार्डन बेड्स को आसानी से इस प्लांट से सजा सकते हैं और बहुत ही कम समय में, कम केयर में ये किसी भी पॉट्स को, ग्राउंड को कवर कर देता है दोस्तों, और उसे अपने फ्लावर से और अपने पत्तों की हरियाली से बहुत ही सुंदर बना देता है। और ये है दोस्तों कुछ कटिंग जिसे मैंने कुछ समय पहले ग्रो किया था और वो भी अब ग्रो हो गए हैं। और मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी, सो एक दो कटिंग फेल भी हुई हैं। तो आप इसकी बहुत सारी कटिंग लगाइए, क्योंकि समर है दोस्तों, कभी कभी बहुत तेज़ धूप हो जाती है तो एक दो कटिंग नहीं चल पाती है, पर अधिकतर कटिंग इसकी चल ही जाती है। तो आप इसकी कटिंग लगातार लगाते रहिए। देखिए मैंने भी एक पॉट में पूरे वाइट कलर के लगाया है और दूसरे पॉट्स में अपना ये देसी पिंक कलर का। तो कुछ प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं और आगे भी मैं इन्हें प्रून कर करके बुशी बना दूंगी, यानी ये अच्छे बुशी हेल्थी प्लांट बन ही जाएंगे। सदाबहार बटरफ्लाइज को बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। इस कलरफुल फ्लावर बटरफ्लाई और हनी बीज को अट्रैक्ट करते हैं और इससे हमारा गार्डन और भी सुंदर लगता है, क्योंकि इन फूलों से तितलियां हमारे गार्डन में बनी रहती हैं। सदाबहार की एक और विशेषता है दोस्तों कि यह एक एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है, यानी सदाबहार का प्लांट अपने आसपास की हवा को फ्रेश रखता है, फ्रेश रखने में मदद करता है और इसकी ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ, चमकीली पत्तियाँ हमारे गार्डन में बहुत सारी ग्रीनरी लाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पत्तों की चमक से ही हमारा गार्डन सुंदर बन जाता है और इन घने घने हरे हरे पत्तों के बीच में जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। इसके अलावा दोस्तों सदाबहार की अपनी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी इस प्लांट की पत्तियाँ, फूल, ब्रांचेस सभी की बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, पर हमें उन सभी का प्रयोग डॉक्टर के परामर्श के बाद ही करना है दोस्तों। देखिए मैंने इसकी कटिंग और प्लांट दोनों ग्रो कर लिए हैं और ये बहुत अच्छे अब कुछ ही दिनों में अपने फ्लावर से मेरे गार्डन को भर देंगे। तो दोस्तों अंत में सदाबहार में बहुत अधिक फ्लावरिंग के लिए आप इसे फुल सनलाइट में रखें, अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल में रिपोर्ट करिए, इसके सूखे फूलों को लगातार हटाते रहें, इसकी टिप को प्रून करें, पिंच करें, जिससे इनमें लगातार ग्रोथ होगी, ब्रांचेस निकलेंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। साथ ही इसे बहुत ही अधिक फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। रिपोर्टिंग के समय ही सॉइल मिक्स में आप इसे अच्छे से एक बार कंपोस्ट दे दें, उसके बाद मंथ में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। उससे ही हमारा यह प्लांट सदाबहार में बहार बनी रहेगी दोस्तों और यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको सदाबहार प्लांट के फ़ायदे पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को दीपा होम गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए प्लांट के साथ, किसी नए फ्लावर के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।